मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। क्या बोले जो वो सेंटर इंचार्ज है ना, एक दिन भी फोन करके पूछा नहीं तुम कैसे है, कैसे रहता हो, तुम्हारा तबीयत कैसे है, बिल्कुल पूछा नहीं। हम तो सब उनको फोन किए, वो तो कुछ भी बताते नहीं। उनको वो बोलते हैं माँ हूँ सबका। इसलिए क्या है ना, जब तक हम जाते आते हैं, लेन देन करते हैं, तब तक रिलेशन है। जब तक नहीं जाना ना करते हैं ना, वो तो बोलते हैं माँ है, तो बच्चों को पूछना की जरूरत है ना। एक दिन कॉल भी नहीं करते हैं हमको। देखो मीठी मीठी क्षमा देवी माँ, जिसका एक्चुअल में माँ का पार्ट है वो माँ के साथ में, क्योंकि जब माँ को क्लियर हो जाएगा कि इस बच्चे को भोजन देना है तो वो जरूर देगी। और ये माँ भी आपको हर दूसरे तीसरे दिन उसका भी कॉल करने का सीन अभी बन रहा है, ये ड्रामा में बन रहा है ना। इसीलिए बोला कि शिव बाबा सदैव साथ है। वो उन्होंने अभी इसी दृष्टिकोण से देखो कि उनका भी वो मातृत्व स्वरूप, दैवी स्वरूप जो होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो इसलिए उनकी बातें तो भूल ही जाओ, फुल स्टॉप लगा दो। बल्कि उनसे लेने की बजाय उनको ये स्वरूप के दर्शन आपके द्वारा प्रस्तुत होने हैं ड्रामा में। आपके द्वारा आप में अपने दैवी स्वरूप के साक्षात्कार खुद भी होने हैं, और आपके द्वारा बोलने के बताने की जरूरत नहीं है, वो आपसे स्पष्ट होंगे। वो उनके शब्द में खुद आएगा। यही दैवी संपन्न आत्मा है, दैवी संस्कार युक्त आत्मा है। तो वही हम बात कर रहे थे कि ये भले ही आता है कि हम सेंटर इंचार्ज हैं, बहुत बड़े हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, हमने इतना त्याग तपस्या कर रखी है, तो ये गोल्डन जंजीरें हैं, ये जंजीर हैं, बंधे हुए हैं। ये गोल्डन तो जैसे कहते हैं ना, देखिए दुनिया में कि लोहे के ऊपर या तांबे के ऊपर लोहे की सोने की पॉलिश करके जो आभूषण बन जाते हैं ना, पॉलिश किए हुए खाली नकली, तो ये नकली हैं। वास्तविकता तो इनकी क्या है, वही विस्मृति, कर्तापन, डरना, डराना, अपने आप को बड़ा समझना, अहंकारी होना, अहंकार रखना अपना देखे कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हमारे पार्ट से तो सदैव अच्छा ही अच्छा होता है। अरे ये तो कुछ नहीं करते, इनका तो योग ध्यान ही नहीं है, तपस्या नहीं है, तभी है भुगत रहे। हम तो बहुत बड़े त्यागी तपस्वी है। ये अहंकार है। क्या ये अहंकार? तो यही सोने की जंजीरें हैं जो उनको अभी बांध के रख रखी है। यही ईश्वरीय माया का रूप है जो उनको बांध रही है। लग रहा है सोने की हम बिल्कुल, हम भैया तपस्वी हो गए, लेकिन वास्तविकता में वो भी अभी उनका वही दे दे के पता दे के संबंधों का, कर्ता के भान का, एक 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 धर्म से जुड़े हुए, देहिक धर्म से बंधे हुए, विदेही धर्म से नहीं, एक आत्मिक धर्म से नहीं, एक देहिक धर्म से जुड़े हुए हैं। बस वही उनके सीन भी चल रहे हैं। हमें तो केवल उनको देख करके क्या करना है कि हाँ ठीक है, हाँ अब ये अपनी जगह ठीक है, हमें उनसे नफरत, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो इस चीज की आस रख रहे हैं कि कब दैवी संपन्न आत्मा है, जो मेन प्रमुख आत्मा है, वो अपने चेहरे चलन से इस संस्कार को प्रस्तुत करें। वो तो चाहते हैं, उनकी इच्छा है ये। लेकिन अब अभी हमें क्या, हमें अपने, हाँ पहचान है, हमें अपनी सीट की पहचान है, हम सीट पे देख भी रहे, लेकिन अपना साक्षात्कार होने का अभी वो समय नहीं है ड्रामा में। और लेकिन अहंकार जो आ जाता है कि हम देवी संपन्न है, देवी संपदा हमारे को मिल रही है, हमारे को अच्छी ऊंची सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये अहंकार भी मर्ज करना पड़े।
धीरे धीरे ये मर्ज हो जाएगा, तभी साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कि हम तो बहुत ज्यादा ज्ञान सुनाते हैं और हमने तो अभी तक ये नहीं खाया है, ये नहीं पहना है, ये नहीं करा है, हम इतने साफ सुथरे हैं, ये भी आना एक क्या है, ये अहंकार है। इन सबको मर्ज होना है। अरे कुछ भी नहीं, जो इस देह को खिलाने का जब सीन था वो जब देखा गया था, जो आज है वो आज देख रहे हो। उस समय ये पहनाने का सीन था जब तू वो पहनाया था, आज ये पहनाने का सीन है तो आज ये पहना रहे हो। कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे हो, जो सीन मिले थे वही हो रहे हैं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।